मानव मात्र के कल्याण का साधन है भगवान की भक्ति। लेकिन वह भक्ति कैसे होनी चाहिए? बोले अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति सब करते हैं, लेकिन जाने के बाद भगवान से क्या बोलते? हे भगवान ये कर देना, वो कर देना। वो तो स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं, और हमारे स्वार्थ से भक्ति करने का ऐसा स्वभाव बन गया है, यदि इन भगवान से हमारी इच्छा पूरी न हो तो वो भगवान की शरण चले जाते, बोले उन देवता की शरण। उनसे न हुई तो तीसरे देव हम भगवान तक बदल देते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे भी महापुरुष है जो बोले चलो भगवान से काम नहीं बन रहा है तो धर्म तक बदल देते हैं, इनसे काम नहीं चल रहा है शायद तो कहाँ काम बनेगा। लेकिन ऐसे लोगों का काम कहीं बनता नहीं, कहीं नहीं बनेगा। अरे भगवान के पहले हो तो जाओ। अब हर समय कोई आपके पास आकर के बोलेगा, जरा सोचो, आपके पास आकर के रोज कोई आके बोले ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो तो 2-4 दिन में ही आप डंडा उठा करके क्या करोगे? क्या करोगे? सेवा करोगे ना? जब देखो तब कान में केवल ये चाहिए, वो चाहिए। अरे तुझे मेरे से चाहिए ही चाहिए। कभी ये भी तो बोला करो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, केवल आपसे मिलने के लिए आया हूँ। हाँ? कभी ये भी तो बोला करो। हर समय ये चाहिए, वो चाहिए। अरे आपके पास ही कोई हर समय इसीलिए आए, रोने के लिए आए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप क्या बोलोगे? ऐसे आदमी से दोबारा नहीं मिलना ही अच्छा है। लेकिन भगवान तो करुणामय है, हम कैसे भी हैं वो तो स्वीकार लेते हैं, पर कभी कभी मांगने के लिए नहीं, कभी कभी मिलने के लिए चले जाया करो। बस केवल आया हूं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। सूरदास जी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते तो किसी ने कहा बाबा तुम्हारी आंखों से तो कुछ दिखता है नहीं, तुम रोज आते हो दर्शन करने के लिए, मंदिर में आ जाते हो, लेकिन क्या देखते हो यहाँ आकर के? तुम्हारी आंखें तो है नहीं, किसको देखते हो? सूरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही। सूरदास जी ने कहा भाई मैं भगवान का स्वरूप देख पाऊं ना देख पाऊं, लेकिन मेरा परमात्मा तो मुझे देख रहा है ना। और वह भक्ति कैसे होनी चाहिए? निस्वार्थ भक्ति होगी। जब ऐसी भक्ति होगी तो उससे ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र होंगे। यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आपको ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, समझ नहीं मिल रही, समझ लेना कि आपकी भक्ति में कुछ कमी है। और कमी क्या है? यही स्वार्थ। और आप भक्ति कर रहे हैं और आपके भीतर वैराग्य यदि आपका बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति शुद्ध जैसे होनी चाहिए वो नहीं हो रही। शुद्ध भक्ति यदि करेंगे तो ज्ञान भी हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। एक बात और रहस्य की बात बताऊं, प्रेम की एक खासियत है, प्रेम की एक खासियत है कि वो प्रेम जिसमें भी हो जाए, जिस किसी में, वस्तु में, व्यक्ति में, वह प्रेम उस व्यक्ति को और चीजों से असंग कर देता है। व्यक्ति को रात दिन उसी का चिंतन, उसी का चिंतन, उसी का चिंतन। प्रेम की एक खासियत है कि वो अपने जो प्रेम करने वाला है उसको और चीजों से अलग कर देता है। बस यदि इनसे प्रेम होगा तो इनका ही चिंतन बना रहेगा और चीजों से वो अपने आप हमें मन से अलग कर देगा। घर छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबके साथ खुशी से रहिए, आनंद से रहिए, पर मन भगवान के चरणों में लगा करके रखिए। करते करम करऊं विधि ना
करूं विधि नाना, करते ये कर कहते हैं हाथों को। इन हाथों से आप घर के काम करिए, इन हाथों से आप संसार में समाज में कार्य करते रहिए, पर मन कहाँ रखना है? मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से संसार के सभी कार्य करते रहो और मन मनमोहन में लगाए रखो। श्री कृष्ण से प्रेम होगा तो श्री कृष्ण से भिन्न अन्य चीजों से अपने आप वैराग्य होगा, और श्री कृष्ण से यदि प्रेम करेंगे तो उनका बोध, उनका ज्ञान हो ही जाएगा।